ये ना केवल एक महिला, एक पढ़ी लिखी महिला के खिलाफ ये अत्याचार नहीं हो रहा है, यहाँ बैठे हर एक शख्स, मेरी आवाज इन लोगों तक पहुंच रही है, उनके घर में बैठी हर बेटी के साथ ये अत्याचार हो रहा है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। ये आपके भविष्य के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, ये रणनीति के साथ अत्याचार हो रहा है कि चाहे बेटी पढ़ने के बाद देश की राजधानी में जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो वहां पर अपने अधिकारों के लिए उसको 23 दिन धरनों पर बैठना पड़ता है, अपनी कौम, अपने साथी, अपने परिवारों से गुहार लगानी पड़ती है। ऐसे देश में आप क्या विश्वास करेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है? अगर आज आपका खून नहीं खौल रहा है, अगर आज आप तक इस मुहिम की आवाज नहीं पहुंच रही है, तो सोच लीजिए जब आप ब्लड बैंक के अंदर खून लेने जाते हैं ना, तो उसका सिर्फ एक ही नियम होता है, वो खून के बदले आपसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसे नहीं लेते, खून के बदले खून देना होता है। आज इस समाज की बेटी को जो 85% का जिक्र आ रहा है और आबादी के अनुपात से आप 140 करोड़ का 85% निकालिए, 100 करोड़ लोग, मैं किसी के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो संख्या में ताकतवर होते हैं वो हर रूप में ताकतवर होते हैं, वो शासक होते हैं, वो हर रूप में उसके मालिक होते हैं। कहा जाता है ना मेजोरिटी में जो पार्टी होती है उसी की सरकार बनती है ना। अगर इतिहास हमारा गौरवशाली है तो उस इतिहास के कण हमारे रगों में आग बन करके दौड़ रहे हैं। अगर सच में आपके खून में वो आग है तो ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, देश की राजधानी है। आप लोगों ने टहल के वहां मचाए हैं जहां पैदल बगैर गाड़ी के पहुंचना संभव नहीं है, और यहाँ तो आप अपने घर से चलेंगे, मेट्रो है, तमाम साधन है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आप पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आप पहुंचेंगे वो पहले कभी आपने सुना होगा, आर्मी की जब परेड होती तो उसकी बूट की आवाज से ही दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं। आप लोगों को तो कोई शब्द नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, हमारी ताकत को हमसे ज्यादा भली भांति वो लोग जानते हैं, क्योंकि इस देश में काबिज होने के लिए वो हमारी ताकत से ही काबिज होते हैं। अगर आप लोग सच में आने वाले इतिहास में अपने आप को वीर दर्ज कराना चाहते हैं, तो आज इस बेटी की आवाज, इस बेटी की ताकत, इसके हक अधिकार के, इसके न्याय के लिए दिल्ली को हिला देने का काम कीजिए। बाबा साहब के संविधान का जिक्र आप लोग करते हैं, अपने पूर्वजों के इतिहास का जिक्र आप लोग करते हैं। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते कह देना चाहता हूं, बहुत सारे तथ्य मैं सुनता हूं कि वाल्मीकि ये है, वो है, वो है, ये है, लेकिन जिस नाम से एक जिम्मेदार, एक साहसी कौम जुड़ी है, वो नाम हमारे लिए सर्वोपरि और सर्वमान्य है। मैं ये भी इस मन से कहना चाहता हूं। कभी कोई आपकी लड़ाई और हमारी लड़ाई, हम अलग अलग नहीं लड़ते। जब भी हम परिवार होता है, सामने वाला इसी बात से फिक्रमंद होता है कि ये दो सगे भाई अगर इकट्ठे हो गए तो इनको उनके सारे मंत्र और सारे जाप फेल हो जाएंगे। आप लोगों को ये बात जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, अपने समाज के हर परिवार तक पहुंचाने की जरूरत है कि हमारे समाज की एक बेटी दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी में 23 दिन से तरपाल के नीचे बैठी है। आप किस तरीके से, कितने मजबूत है, ये दिखाने की जरूरत है। आज चुप रहने की नहीं, आज सीना चौड़ा करके सामने बैठते आने की जरूरत है, आज लड़ने की जरूरत है। हल्की फुल्की बातें, हल्के फुल्के विषय कहने से कुछ नहीं होगा। और वो आरोपी
अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की ये सीधी चुनौती सुन ले। हम लोग 25 राज्य और 4 केंद्र शासित राज्यों में काम करने वाला संगठन है। अगर हम बिदक गए तो छात्रों के चुनाव से पहले गाजीपुर का सारा कूड़ा यहां दिखाई देगा। हमको बिगाड़ने का काम मत करो। व्यवस्था बनाने वाले लोग हम हैं, व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने वाले हम हैं। अगर हमारे साथ छेड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान कर लो। खून खौलता है ये सब देख करके। हमारे गणमान्य मान्यवर यहां बैठे हैं। सोचिए कितना बड़ा साहस। आपको देखने में आरोपी एक महिला दिखाई दे रही है। सोचिए उसके पीछे रणनीतिकार कौन कौन लोग होंगे कि जिन्होंने एक पढ़ी लिखी महिला को उसके अधिकार से वंचित करने का काम किया। जहां देश में महिलाओं के अधिकारों, रोजगार देने की, उनको संरक्षण देने की, उनको आरक्षण देने की बात उठती है, वहां इतना बड़ा साहस दिखाने का काम किया कि उसको बिना बात, बिना नोटिस, जैसे उनके बाप की बपौती हो, ऐसे तो उनके बाप हम ही हैं जिनकी ये बपौती है। वो नहीं है कि हमको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। मेरी बात को वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस गेट से कान खोल करके सुन ले। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर हमें मजबूर कर दिया तो हमने सुधारा, तो दोबारा ट्यूशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। आप जब कुछ ना बिगाड़ सके, जब बाबा साहब अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे थे, आज तो पूरा देश एक आवाज, एक सुर, एक नारा, एक नाम, बाबा साहब के नाम से। अगर देश में किसी भी ऐसी, हमने तो सबकी लड़ाइयां लड़ी हैं, ये तो हमारे समाज की बेटी की लड़ाई है। अगर हमें विवश करोगे तो समझ लेना कुर्सी तो कुर्सी, कुर्सी के पाए भी टूटे हुए मिलेंगे, ये ध्यान कर लेना। जो भी ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें लगता है उनके हुक्मरान उनका संरक्षण करेंगे, अगर हम लोग बिगड़ गए तो संरक्षण करने के लिए उनके पास कोई पैरों तले जमीन बचेगी नहीं। बस जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय रविदास। अगर ये बात आप लोगों ने घर जा करके अपने जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया, अपने समाज को जगाने का काम नहीं किया, इस लड़के की लड़ाई को लड़ने का काम नहीं किया, तो आप भीम की वो संघर्षशील संतानें नहीं है जिनके नाम से आज दुनिया में मार्टिन लूथर किंग भी उनको आदर्श मानते थे। आप तो बाबा साहब की वो संतानें हैं कि आपका जरा सा हल्का सा नारा ही बहुत है, इनकी तो पतलून गीली करने के लिए। न्याय तो ये भागकर आपको देंगे। जय भीम, जय संविधान। और मेरी बहन को जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जैसा हूं, जिस समय, हर तरह से आपके साथ खड़ा हूं मेरी बहन। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संविधान।